तो हाल ही में भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ। लेकिन रुकिए, ये कोई आम बैठक नहीं थी। ये पुतिन और मोदी के बीच एक ऐसी मुलाकात थी जो शायद एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, ये समिट सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों का सवाल नहीं है। इससे जो फैसले निकले हैं वो पूरे एशिया में पावर बैलेंस को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अगर इस बैठक की अहमियत को समझना है तो बस एक लाइन ही काफी है, जो सीधे अंदरूनी सूत्रों से आई है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा सौदा है जो एशिया में ऊर्जा और रक्षा को फिर से लिख सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और यहीं से इस बैठक का असली महत्व पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बैठक में भारत, रूस और बाकी दुनिया के लिए असल में दांव पर क्या लगा था। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो बातचीत के केंद्र में 3 बड़े पिलर्स थे: एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड। इन्हीं 3 चीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थीं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है और रूस के साथ सहयोग भारत के एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करने की चाबी हो सकता है। जरा सोचिए, 2022 से भारत रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अब ये जो नई डील्स हुई हैं, ये भारत को सिर्फ तेल नहीं बल्कि कीमत पर मोल भाव करने की जबरदस्त ताकत देती हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? ईंधन की सप्लाई को स्थिर करना और बाजार के उतार चढ़ाव से खुद को बचाना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबसे अहम पिलर पर, डिफेंस और टेक्नोलॉजी। रूस हमेशा से भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है और ये रिश्ता आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और देखिए, बात सिर्फ कुछ नए लड़ाकू विमान या मिसाइल खरीदने की नहीं है। रूस तो भारत के लिए मिसाइल, इंजन और कई अहम सिस्टम का सप्लायर है ही। लेकिन इस बार असली खेल कुछ और था। फोकस सिर्फ खरीदने पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को भारत लाने और यहीं पर लोकल प्रोडक्शन करने पर था। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। और तीसरा पिलर था दोनों देशों के बीच व्यापार को फिर से बैलेंस करना और उसे बढ़ाना। और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ये भी बता दूं। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $69 बिलियन का है। ये रकम बहुत बड़ी है यकीनन, लेकिन कहानी में एक पेंच है। ये व्यापार ना एक तरफा झुका हुआ है, मतलब भारत रूस से खरीदता ज्यादा है और बेचता बहुत कम है। और यहीं पर असली महत्वाकांक्षा दिखती है। लक्ष्य है 2030 तक इस आंकड़े को $100 बिलियन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा इरादा है। तो ये तो हुई सौदों की बात, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका मतलब क्या है? भारत के लिए क्या फायदे हैं, रूस के लिए क्या, और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये बैठक एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर जीत की तरह है। सबसे पहले, ये दुनिया को भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का एक मजबूत सबूत देता है। दूसरा, ये देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की इमेज बनाता है। और तीसरा, ये हमारी रक्षा जरूरतों के लिए एक स्थिर सप्लाई का भरोसा दिलाता है। तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश दूसरे देशों के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा सकता है। और यही भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इस बैठक की लहरें, इसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। एक तरफ तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के अकेलेपन को कुछ कम करता है, दूसरी तरफ ये भारत, रूस, चीन के उस जटिल त्रिकोण में एक नया मोड़ लाता है और साथ ही ये दुनिया के एनर्जी और डिफेंस मार्केट में भी कुछ मिले जुले संकेत भेज रहा है। ये भारत के लिए सच कहूं तो एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ रूस है जो स्थिर डिफेंस सप्लाई और एनर्जी पर अच्छी डील्स की गारंटी देता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ रिश्ते गहरे करने पर प्रतिबंधों का खतरा और हथियारों के तालमेल में मुश्किलें आ सकती हैं। ये एक बेहद नाजुक संतुलन है और इसे साधना ही असली चुनौती है। तो कुल मिलाकर ये सब एक बहुत बड़े दांव जैसा लगता है ना? आइए अब जरा इसके जोखिमों और उन चीजों पर नजर डालते हैं जिन पर हमें आगे ध्यान देना होगा। लेकिन इस दांव में जोखिम भी कम नहीं है, ये भी साफ है। सबसे बड़ा डर है पश्चिमी देशों की आर्थिक जवाबी कार्रवाई का। मतलब हो सकता है भारतीय सामान पर टैरिफ लगा दिए जाएं और वो $100 बिलियन का व्यापार वाला लक्ष्य उसे जमीनी हकीकत में बदलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है, इस शिखर सम्मेलन से भारत को फौरी तौर पर तो सुरक्षा मिलती है, लेकिन लंबे समय में ये बड़े जियोपॉलिटिकल जोखिम भी खड़े करता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा जुआ है। तो अब आगे क्या देखना है? अगले 30 दिनों में किसी भी बड़े एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा पर नजर रखनी होगी। रक्षा सौदों से जुड़े जो भी एमओयू हैं, उनकी डिटेल्स पर ध्यान देना होगा। और सबसे जरूरी, अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, उनके बयान क्या होते हैं, इस पर नजर रखनी होगी। और अंत में सवाल यही बचता है, क्या ये एक लंबे समय के जोखिम के बदले में एक छोटी अवधि की जीत है? इस पर सोचना जरूरी है।